आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अतहर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर NN विला जो अवस्थी चौक में स्थित है और हमारे साथ में मौजूद है वसीम खान, प्रेसिडेंट नागपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के। और आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज 15 मई 2023 को आखिरी किस्त देने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बॉन्ड करके रखा था और हम नहीं पूरे देशवासी इस बात से दुखी हैं कि पहली किस्त और दूसरी किस्त में जो है ना कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी और सबको बराबरी का जो किस्त का पैगाम मतलब हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दिया हुआ था। और वहीं पर आखिरी किस्त में जो डिफरेंस है यहाँ पर हमें देखने को मिला है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर एक ही राज्य में, जहाँ पर नागपुर में 3,67,044 रुपये, बॉम्बे में 3,04,843 रुपये और औरंगाबाद 3,92,738 रुपये की जो टोटल हज का कास्ट है ये आ रहा है। तो हम वसीम खान जी आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बात आ गई होगी, हालांकि हाजी लोग परेशान ज़रूर हैं उस पैसों को मतलब अरेंज करने के लिए, तो क्या कारण हो सकता है और आपने क्या कार्रवाई भी करी है? सबसे पहली बात तो ये बार जो हज 2023 है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर श्री स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया इनने शुरू से गुमराह किए हज यात्रियों को, जाने वालों को। इन्हें स्टार्टिंग में एक अमाउंट आता था, इनने स्टार्टिंग में पहली किस्त के पहले ही अमाउंट ने डिसाइड नहीं किया और सबसे पहले इनने एक ऐलान किया था कि 50,000 रुपये ये साल कम होने वाले हैं, लेकिन ये एक हिसाब से गुमराह किया गया है। हर साल देखते हैं हम हाजी लोगों को हज कमेटी की तरफ से या सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 2100 रियाल वापस मिलता था, जो कि इंडिया का 42,000 समथिंग होता था। तो वो भी ये बार वापस नहीं मिल रहा है और जैसा ऐलान किया था 50,000, उसका लेना देना तो छोड़िए, यहाँ उल्टा बढ़ गया है प्राइस। यानी पहला जो किस्त था वो 81,800 गया, दूसरा 1,70,000 और तीसरा किस्त का आज आखिरी दिन था, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से 18 तारीख तक डेट बढ़ गई है। जो आखिरी किस्त था वो 1,15,244 गया है। तो इसके हिसाब से जो मुंबई का फाइनल अमाउंट है वो 3,04,000 रुपये है और इंडिया के अमाउंट इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट में 2 से 3 जगह अलग अलग अमाउंट आ रहे हैं। जैसे नागपुर और मुंबई में फ़र्क है कम से कम 62,000 लगभग का, वही औरंगाबाद और मुंबई में फ़र्क है 80,000 का। तो ये दोगलापन क्यों हो रहा है, यही सवाल हमारा भी है। ये दोगलापन हो सकता है, चलो बेंगलोर का अमाउंट कम किया था, कर्नाटक का इलेक्शन था, हो सकता है वो हो सकता है, अब तो हार गई है बीजेपी कर्नाटक, अब अमाउंट कम कर दीजिए। मुंबई का अमाउंट कम करने का रीज़न हो सकता है अभी BMC पे नज़र है बीजेपी की, इसलिए कर रही होंगी। ये दोगला व्यवहार हो रहा है। हमारी अपील है मोदी जी से, मिनिस्ट्री अफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि अमाउंट एक जैसा करिए, नहीं तो नागपुर का पोर्ट बंद करिए, नागपुर के हाजियों को मुंबई से रवाना करिए। ये हमारी मांग है, ये कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो हमारा आंदोलन तो जारी है और हम करेंगे। औरंगाबाद में बहुत से हाजियों ने नहीं जाने का फ़ैसला ले लिए, तो ये बहुत बड़े जिगर की बात है। यानी एक हज यात्री सारे ज़िंदगी का खून पसीने की कमाई एक करता है और हज के लिए जाने का फ़ैसला लेता है, तो ये हाजियों के साथ घिनौनापन हो रहा है, या हाजियों के साथ अन्याय हो रहा है। हाजियों को न्याय देना चाहिए और ये अल्पसंख्यक पे कंटिन्यू इनका वार रहता है। अल्पसंख्यक समाज जितने भी हो गए, आज मुस्लिम लीजिए, क्रिश्चियन लीजिए, बुद्धम लीजिए, कैसा ना कैसा ये अल्पसंख्यकों पे वार करते हैं। ये सरकार दोगली सरकार है, ये सरकार जहर फैलाने का काम करती है। लेकिन हज इसमें मतलब क्या कार्रवाई करे हैं मतलब आपके विभाग से? कार्रवाई क्या, हमारा आंदोलन चालू है। मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मेल किया है, अपना डेपुटेशन मेल किया है, निवेदन मैंने स्मृति ईरानी जी को भी मेल किया है, मैंने नितिन गडकरी जी से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन कुछ कारण वो 2 दिन का उनका कुछ पूजा थी, वो मिल नहीं पाए सैटरडे संडे। तो हमारी कोशिश तो यही जारी रहेंगी साहब के कैसे न कैसा कम हो और हाजियों का बोझ थोड़ा उतरे।
4 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है, 3,67,000 के बाद 16,000 कुर्बानी के अलग देना है ना। और मैं एक बहुत साफ तरीके से बताने देना चाहता हूँ कि मुस्लिम हज कमेटी से कोई प्रकार की सब्सिडी नहीं लेता है। इसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र हज कमेटी की भी बहुत बड़ी चूक है। महाराष्ट्र हज कमेटी क्या कर रही है, आज गुजरात हज कमेटी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया से तकरार किया, ये बात को लेकर निवेदन दिया, तो महाराष्ट्र हज कमेटी क्या सो रही है? इनका क्या है? देखो कैसा है, जिसकी गवर्नमेंट रहती है उसके लोग रहते हैं, लेकिन महाराज हज कमेटी में तो मोतेबार लोग हैं, उनका काम तो था बोलने का। आज एक सर्कुलर आया है, एक तरीके का फॉर्म आया है, वो फॉर्म सबमिट करके जैसे हमको ये बर्डन लग रहा है 62,000 का जो फ़र्क है, ये भरकर आप मेल करिए, उसके बाद कुछ होगा। लेकिन उसके पहले आप पूरा अमाउंट भर दीजिए, है ना, 3,67,044 रुपये पूरा भर दीजिए, उसके बाद आप मेल करिए, उनके दिल में आएंगा तो रिफ़ंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये घिनौना जो काम हो रहा है, जो दोगलापन हो रहा है, एक ही स्टेट में नागपुर मुंबई और औरंगाबाद मुंबई में फ़र्क हो रहा है, ये दरअसल ये सरासर अन्याय है। और इसका न्याय देने का काम मोदी सरकार, महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट ने करना चाहिए, नहीं तो हमारा आंदोलन और हमारा निषेध जारी रहेगा। धन्यवाद। जो ये थे वसीम खान जी, और ये भी हम आपको बता दें कि 22 एम्बार्केशन पॉइंट में अलग अलग इसका मतलब हज अमाउंट मतलब देखने में आया है, और सबसे कम हैदराबाद से इसका अमाउंट देखने में आया है, उसके बाद मुंबई है, और भोपाल में भी जो हमारे मतलब नियरेस्ट जो प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ से भी जो है उसमें अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिला है। ये तो समझ के परे है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या मतलब लागू कर दिया कि हालांकि जीएसटी पूरे भारत में एक जैसा है, हर जगह कानून एक जैसे बने हैं, लेकिन अचानक ये हज कमेटी ऑफ के जो हाजी लोग के लिए जो तीसरी किस्त को बढ़ाया है, ये समझ के परे है। और गवर्नमेंट से हम अनुरोध करते हैं कि इसका जस्टिफाइड करे और इसका अमाउंट को ऐसे लेवल में लाए ताकि हाजी लोग नाखुश से बचे और उनकी हज यात्रा सफल हो। और इसके साथ ही ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं जामिन अतार आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।